Hello, hi, welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush एंड ये थोड़ा माइक का इशू हो रहा है तो मुझे हाथ थोड़ा पास में रखना पड़ेगा. आज हम सॉल्व करने वाले होंगे अपना लीड कोड का एक आज का क्वेश्चन जो कि नवंबर चैलेंज में आया है. दिस इज बेसिकली जितना मैंने देखा दैट इज 1138 आई थिंक लीड कोड का एक कॉन्टेस्ट हुआ था. उस पे आया हुआ था ये वाला सोल्यूशन. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था. ओके, सो इसी को हम सॉल्व करने वाले होंगे. अगर तुमने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम आज इसको करते हैं सॉल्व. ठीक है. इशू क्या है ना इसमें, इस क्वेश्चन का मेन मकसद क्या है. सपोज करो इस पे एक बार इधर चलते हैं. ओके, क्लियर है. हाँ, तो इसमें देखो किस क्वेश्चन में क्या है. एक तुम्हारे पास ये एरे दे रखा है. हम इसको एरे का एरे बना देते हैं. ठीक है. ओके, एक एरे दे रखा है. इसमें कुछ तुम्हारे पास नंबर दे रखे हैं 1259 1259. एक ये हमारा कुछ नहीं है. ओके, इसी को देखते हैं. इसमें क्या सीन है. 1259 दिया गया है. एक तुम्हारी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गई है. थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हारे पास दी गई है कितनी, 6. थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हारी 6 दी हुई है. ठीक है, थ्रेशोल्ड वैल्यू तुम्हारे पास 6 दी गई है. अब तुम्हारा इसमें क्वेश्चन क्या है कि तुम्हें कोई नंबर देखना है. ठीक है, तुम्हें कोई नंबर निकालना है. सपोज करो के नंबर है. के नंबर तुम्हें फाइंड करना है जिसको अगर तुम इन सबसे डिवाइड मारो. इनसे डिवाइड करने पे अगर मतलब कि इसके एलिमेंट को के से डिवाइड करना है और के से डिवाइड करने पे उन सब का सम इस जो है तुम्हारा थ्रेशोल्ड से लेस देन या इक्वल आना चाहिए. ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. समझो कि एक फंक्शन बना देता हूँ एफ एक्स. हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं तो इतना तो है ना. उसमें क्या है, 1/k प्लस 2/k प्लस सिमिलरली. ठीक है. ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है. मतलब कि के जो वैल्यू होगी उनको डिवाइड करके उनका सम जो है वो थ्रेशोल्ड से लेस देन होना चाहिए. इसको मैं सम बोल दूं, अगर यहाँ पे सम बोल दूं, अगर सम है. ठीक है, सम है. मतलब ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए. छोटी या फिर बराबर हो सकती है. तुम्हारा मेन मकसद क्या है, तुम्हें चूज कितने करना है, नंबर चूज करने यहाँ से. और अगर तुम कंस्ट्रेंट्स अगर देखोगे तो कंस्ट्रेंट्स थोड़े ज़्यादा बड़े दे रखे हैं. मतलब नमसाई की वैल्यू 10 की पावर 6 तक निकल सकती है. इसका इशू देखना पड़ेगा. ठीक है, 10 की पावर 6 ये हमें थोड़ा खाएगा तो इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं. अब देखो पंगा क्या होता है ना यहाँ पे. इसको हमने यहाँ कर दिया. के निकालना कैसे है हमें ये दिखाना है. ठीक है, सपोज करो अगर मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ 15. के की वैल्यू अगर मैं, ठीक है, के की वैल्यू अगर मैं 15 यहाँ चूज कर लूँ. के की वैल्यू अगर मैंने 15 चूज कर ली है, इधर ये लेते हैं. के इज इक्वल टू 15. 15 चूज किया तो 1/15 कितना आएगा, 0 नहीं 1. 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे एक ये दे रखा है. सपोज करो ये दैट इज अगर 7/3 इज इक्वल टू 3 आएगा. मतलब हम उससे अगर डेसिमल में आ रही है तो उससे एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेंगे तो 1 आ जाएगा. 1/15. 2/15 कितना आएगा, ये भी 1 आएगा. 5/15 कितना आएगा, ये भी 1 आएगा. 9/15 ये भी 1 आएगा. यानी आंसर कितना आ जाएगा 4, जो कि लेस देन है किससे, 6 से. ठीक है, वो लेस देन हो गया 6 से. यानी कि 15 इज एक्सेप्टेड. हमारे पास जो 15 है, 15 इज एक्सेप्टेड. क्या हम 15 से कोई छोटी वैल्यू ले सकते हैं. 15 से छोटी वैल्यू अगर हम देखते हैं, अगर हम 15 से छोटी वैल्यू अगर कोई देखें, सपोज करो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया 9. अगर तुम 9 चूज करोगे तो 1/9 1, 2/9 1, 5/9 1, 9/9 1. यानी कि ये भी 4 आ रहा है. 9 इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. 9 भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, 9 एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर इससे भी छोटा की वैल्यू देख लो, 9 हमने ले ली. 9 से छोटी वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 6. 6 अगर लेते हो तो 1/6 कितना, 1. 5/6 कितना, 1. 2/6 कितना, 1. 9/6 कितना, 6 1 6 यानी कि 2.
ये वैल्यू कितनी आएगी 3 2 5 यानी कि 5। ये भी परफेक्ट है तो हम 6 को भी ले सकते हैं। ठीक, 6 भी आ सकती है हमारी। 6 से और कोई छोटी वैल्यू आ सकती है क्या? 6 से और कोई छोटी वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं देखो। 6 से और कोई छोटी वैल्यू कितनी ले सकते हो तुम? अगर तुमने चूज कर लिया सपोज करो 5, तो 5 डिवाइड 1 डिवाइड बाई 5 1, 2 डिवाइड बाई 5 1, 5 डिवाइड बाई 5 1, 9 डिवाइड बाई 5 2। ये भी कितना आएगा 5। ठीक है, तो हम 5 भी ले सकते हैं। ठीक, आंसर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 4 लोगे 4 जो पहुंच जाएगा ना, 4 अगर लोगे तो 4 को अगर हम देखते हैं तो 1 डिवाइड बाई 4 कितना 1, 2 डिवाइड बाई 4 कितना 1, 5 डिवाइड बाई 4 कितना 2, 9 डिवाइड बाई 4 कितना 3। तो 3 2 5 2 7 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा आ जाएगा। तो हमें सबसे छोटी वैल्यू ऐसी हमें उठानी है वहाँ पे, जो कि क्या हो, उसका डिवाइड करने पे सम के इक्वल आ जाए। हम तुम ले यहाँ पे 15 भी सकते थे, क्योंकि 15 भी एक्सेप्टेड थी। 15 एक्सेप्टेड है, 9 एक्सेप्टेड है, 6 एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे 5 एक्सेप्टेड है। तो हम लेंगे कौन सी, जो कि सबसे छोटी वाली है। ये तुम कैसे कर सकते हो, इसको एक बार अपना दिमाग लगाओ, सोचो कैसे कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसको फिर देखते हैं आगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब तुम्हारे पास क्या है 1 2 5 9, ये तुम्हारे पास एरे दिया है। लेकिन हमारे पास क्या है, एरे कितना बड़ा हो सकता है, एरे बड़ा हो सकता है तुम्हारा 10 की पावर 6 तक। ठीक है, तो अगर हम इस वाले की बात करें, तो अगर हम एक लो ले लें एक हाई ले लें, ठीक, हम इस पे बेसिकली हम क्या लगाने वाले हैं, बेसिकली उसमें लगाने क्या वाले हैं, बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च बोलता है कि लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करो, और ये तुम्हें क्या दे देगा, ये तुम्हें दे देगा मिड। ठीक है, मिड की वैल्यू तुम्हें दे देगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, मिड निकालते रहो, और अगर मिड से छोटी कोई वैल्यू है तो फिर इधर करते जाएंगे। अब इसे बाइनरी सर्च हम क्यों लगा रहे हैं, पहले हम ये देखते हैं वाई। ठीक है, वाई हम बाइनरी सर्च हम यहाँ पे लगा किस रहे हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च हम यहाँ पे इसलिए लगाते हैं, देखो, हाँ, देखो क्या होता है यहाँ पे, हमने 15 पे मिला कितना, 15 पे हमें सम कितना मिला 4, 9 पे हमें सम कितना मिला, कुछ 4। ठीक है, 6 पे जाके हमें सब मिला 5, फिर यहाँ पे 5। नंबर अगर बढ़ते रहेंगे, अगर के की वैल्यू, अगर सपोज करो तुम एक नंबर है एन, एन डिवाइड बाई के कर रहे हो, ये कुछ वैल्यू आ रही है सपोज करो एक्स, और अगर तुम्हारी के की वैल्यू मैं अगर बढ़ाते जाऊंगा, के की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अगर तुम बढ़ाते गए तो एक्स कम होता जाएगा, के बढ़ेगा। अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो तुम्हारा जो न्यूमरेटर है वो तो कम ही होता जाएगा। अगर तुम इसको इंक्रीज इसको डिक्रीज करते जाओगे, यानी नीचे वाली वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 5 रख देता हूँ मैं, 5 डिवाइड बाई 1, 1 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे कम वैल्यू आएगी, 3 से करोगे कम वैल्यू आएगी, 15 से कम करोगे तो कम आ जाएगी। सो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इधर मैं मान लेता हूँ सम, या फिर मान लो एफ एक्स, यानी कि डिवाइड करने पे, इधर मैं मान लेता हूँ के की वैल्यू। तो जो हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक, यानी कि डिक्रीजिंग, और एक टाइम पे जाके वो जीरो ही वैल्यू हो जाएगी ना, कि बड़े होने के बाद वो जीरो फ्लैट होती चली जाएगी। अब तुम्हें यहाँ पे थ्रेशोल्ड कहीं पे देखना है। सपोज करो तुम्हारा थ्रेशोल्ड मैंने मार दिया ये वैल्यू क्या है, ये तुम्हारी है थ्रेशोल्ड। ठीक, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट तुम्हारा थ्रेशोल्ड है। अब अगर ये तुम्हारा पॉइंट थ्रेशोल्ड है, सपोज करो तुमने के की वैल्यू कुछ यहाँ पे चूज करी, के की वैल्यू कुछ ये चूज करी, तुम्हारा सम कितना आया, ये आया। ठीक, सम अगर तुम्हारा ये आया यहाँ पे, अब तुम क्या करोगे, अब इसके आगे तुम्हें पता है, अगर इसके आगे अगर मैं जाऊंगा तब तो बड़ा ही आता जाएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे कम चाहिए, तो मैं के की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा। ठीक है, कि तुम यहाँ से डिक्रीज करोगे, अगर तुम्हारी वैल्यू को यहाँ पे आती है, और ये तुम्हें पता है कि हाँ ये जो थ्रेशोल्ड से क्या आ रही है, थ्रेशोल्ड से कम आ रही है, तो थ्रेशोल्ड से बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू को तुम्हें इंक्रीज कराना पड़ेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि लेफ्ट और राइट में जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, बाइनरी सर्च, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लेफ्ट और राइट का पंगा पड़ता है ना, कि अगर छोटा हुआ तो लेफ्ट पे जाओगे, बड़ा हुआ राइट पे जाओगे। सो उसी तरीके से हम करने वाले होंगे। ओके, 1259 अगर तुम्हारे पास नंबर है, और तुम क्या देखते हो यहाँ पे, तुमने लो ले लिया सपोज करो पहला नंबर, यानी कि 1, और हाई कितना ले लिया तुमने 9। ठीक, लो ले लिया 1, हाई ले लिया 9, तो यहाँ पे मिड कितना होगा तुम्हारा 1 प्लस 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2।
वन प्लस नाइन माइनस वन यानी कि 1 + 9, 1 + 8 डिवाइड बाई 2, 1 + 9 - 1, तो 9 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा 4.5, हम इसको 4 ले लेते हैं। ठीक, मिड की वैल्यू हो गई 4। अब तुम क्या करो, एफ एक्स को 4 के लिए सॉल्व करो, मतलब ये वाली तुम्हारी वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। तो अब तुम के इसके लिए सॉल्व करो, तो यानी कि 1/4 प्लस 2/4 प्लस 5/4 प्लस 9/4, और ये वैल्यू हमने अभी पीछे कैलकुलेट करी थी, तो ये कितना आएगा 1 + 1 + 2 प्लस 3, ये कुछ 7 के करीब आ रहा है। ठीक, अब अगर तुम्हें मैं ग्राफ दिखाऊं, ये ग्राफ है, ये थ्रेशोल्ड है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा, यानी लो की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, ठीक, लो की वैल्यू अब कर दो मिड, यानी कि यहाँ से जाने के बाद अगर हमारा बड़ा आ रहा है यानी इस ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो क्या कर दो, लो को क्या कर दो तुम m+1, और हाई वही रखो। ठीक, लो अगर m+1 हो जाएगा, अब हमारा लो क्या है, यानी कि 5, लो वाली हमारी 5 है, हाई वैल्यू हमारी कितनी है 9, तो 5 + 9 डिवाइड बाई 2, यानी 5 + 9 कितना 7, 14, 14 डिवाइड बाई 2 कितना 7। ठीक है, 7 वैल्यू आ जाएगी, तो 7 से अगर तुम करोगे तब भी आ जाएगा। 7 तुम्हारा कुछ हमारी वैल्यू देगा। ठीक, 7 से डिवाइड करने पे 1 डिवाइड बाई 7 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी कि 3 + 5 आ जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे क्या 7 से भी कोई छोटा नंबर आ सकता है। सो अगर 7 से छोटा, तो आंसर को 7 में हम स्टोर कर दिया। ठीक है, हमने आंसर को 7 पे स्टोर कर दिया, क्योंकि एक हमारा आंसर आ गया। अगर इससे छोटी वैल्यू में चाहिए, तो हमें हाई को कम करना पड़ेगा। अब तुम हाई मार दो इसको, ये कह दो कि दिस वन इज हाई। ठीक, ये अगर हाई है, तो अब इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाओ। ठीक है, तो मतलब तुम्हें बाइनरी सर्च तब तक लगानी है जब तक लो इज लेस देन हाई है। ठीक, और लो इज लेस देन हाई पे बाइनरी सर्च लगाओगे, सिंपल सा लॉजिक ये है, लो इज लेस देन हाई लगाना है, और उसके बाद तुम्हें क्या पंगा कर देना है कि जब तक वो आंसर आ रहा है तब तक ठीक है, और लेस देन आ रही है अगर वैल्यू, तो फिर लो की वैल्यू को कम कर दो, हाई कर दो, उस हिसाब से तुम्हें करना है। और रुको, ठीक है। सो हमें क्या क्या चाहिए, हमें पहले चाहिए इंट लो, लो की वैल्यू मैंने मार दी 1। ठीक, इंट हाई, हाई हमारा क्या है, हाई हम लेंगे एक जो इसको मैं थोड़ा इधर लगा लेता हूँ यार। ठीक है, आई थिंक अब तुम्हें थोड़ा सा बेटर फील होगा, या फिर ठीक है। हाई हमारी कौन सी वैल्यू होगी, जो कि वैल्यू है, यानी कि 1 2 3 4 3 2 5 1। ठीक है, इतना ले लेते हैं भाई। ओके, अब हम एक लगाते हैं वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। ठीक है, तो इंट मिड क्या कर दो, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, ट्रेवर्स कर दो उस पे। सो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब हम इसमें क्या करेंगे, सम करते रहेंगे। सम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। अगर हमारे पास नम्स आई मॉडुलस मिड, ठीक है, अगर ये परफेक्टली डिवाइड कर देता है इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या कर दो, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो फिर क्या कर दो तुम यहाँ पे, एक बार हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ना, लॉन्ग लॉन्ग इंट सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तुम्हारा सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स नम्स आई डिवाइड बाई मिड। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, तो सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम प्लस इज इक्वल टू नम्स आई डिवाइड बाई मिड प्लस 1। परफेक्ट, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, सम मिल गया। अब लूप के बाहर आ जाओ, यहाँ से चेक करो, अगर सम की वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, याद करो वाला ग्राफ, ग्राफ में अगर सम की वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, लो को कम करेंगे। तो लो कितना हो जाएगा, मिड हो जाएगा। ठीक, और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एल्स हमारा जो आंसर होगा
एल्स आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू आंसर इज मिड, और हम हाई को क्या बना देंगे, मिड। मतलब करते रहो जब तक अगर हमारा आंसर कुछ निकल के नहीं आता। ठीक है, एट द एंड क्या कर दो, यहाँ पे रिटर्न कर दो आंसर को। ठीक है, ये तुम्हारा बेसिकली सिंपल सा कोड है, इसको हमने करा हुआ है। अब इसको एक बार रन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं रन करके क्या आता है आंसर इसका। कंपाइलेशन, आंसर इज नॉट डिफाइंड। सो हमें आंसर को डिफाइन करना पड़ेगा, और आंसर हम किस जगह पे डिफाइन कर सकते हैं, एक ठीक है, आंसर को एक बार बाहर डिफाइन कर लो, इंट ans इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखते हैं। जज रिटर्न योर आंसर, टाइम लिमिट एक्सीड। ओके, हमने गड़बड़ करी यहाँ पे शायद। लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। ये एक बार देखते हैं। ठीक है, हाँ डन, ये रहा। इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि लो को हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 से जाएंगे, हाई को -1 करते रहेंगे। तो ये हमारा सिंपल से जाएगा। ओके, परफेक्ट, वी हैव एक्सेप्टेड। ये सिंपल सॉल्यूशन था। इसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना था यार, बाइनरी सर्च मारो, और बाइनरी सर्च फेंक के तुम सीधा सा अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। अब तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी ना, ये ग्राफ हमें देखना पड़ेगा, एक ग्राफ से, तभी तुम बाइनरी सर्च का से पंगा समझ में आएगा। ठीक है, सो ये था आज का बेसिकली आज का सोल्यूशन हमारा लीड कोड चैलेंज का। आगे और भी प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि टफ है तुम्हारे सॉल्व करने लायक या वीडियो बनाने लायक, वो मैं बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन 400 सब्सक्राइबर्स के लिए। विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। इस संडे एक थोड़ा तुम्हारे लिए आ रहा है सरप्राइज, सो उसके लिए वेट करना। संडे का वीडियो जरूर देखना। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।